दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में चर्चा कर चुके थे। हमने अम्ल और क्षार से बनने वाले लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद है कि मैं सारे ला पाऊंगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धातु का गुण है। तो तन्यता, ध्वनिकता और विद्युत चालकता सभी। तो सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये तीनों ही धातुओं के गुण कहलाते हैं। तन्यता का मतलब होता है धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं, उनको तन्यता का गुण कहते हैं। जिन धातुओं पर हम चोट मारते हैं उसमें आवाज निकलती है, आवाज उत्पन्न होती है, उसको ध्वनिकता का गुण कहते हैं। और विद्युत चालकता, जैसे कोई चीज में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा हो, जैसे विद्युत के सुचालक हो या फिर ऊष्मा की सुचालक हो, उसे चालकता कहते हैं। तो विद्युत की चालक होती है और ऊष्मा की भी चालक होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में ज्यादातर मरकरी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही एक ऐसी धातु हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी मुलायम है। धातुओं को चोट मारने पर किस गुण को दर्शाती हैं। तो धातुओं को चोट मारने पर भर्जनता का गुण दर्शाती हैं। नहीं सॉरी, धातुओं को चोट मारने पर किस गुण का दर्शाती हैं। तो ध्वनिकता, ऑप्शन नंबर सी ध्वनिकता, क्योंकि चोट मारेंगे तो ध्वनि होगी ना, तो इसलिए ध्वनिकता का गुण दर्शाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं गलनांक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चालन बोलते हैं विद्युत क्या धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। जैसे गैस पे अगर हम केतली गर्म करेंगे तो केतली धीरे धीरे पूरी ही गर्म हो जाएगी हत्ते तक, उसको कहते हैं चालन। ये इसका मतलब है चलन विधि द्वारा पूरा जो केतली है वो गर्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, लोहे का गलनांक कितना होता है। तो लोहे का गलनांक होता है 1593 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 1593 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी धातु है जो हथेली के ताप से भी पिघल जाती है। तो गैलियम धातु हथेली के ताप से भी पिघल जाती है। सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ही मुलायम धातु हैं, इनको चाकू से भी काट सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कौन सी धातु ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सबसे कम ऊष्मा की चालक कौन सी धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेड पीबी। इसका रासायनिक जो है नाम है वो है पीबी लेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर है जो विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के पतले तार बनाए जाने वाले गुण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं तन्यता। ऑप्शन नंबर डी भर्जन होता है धातुओं पर चोट मारने पर वो टुकड़ों में बदल जाती हैं, उसको भर्जन बोलते हैं। ध्वनिकता बोलते हैं धातुओं को चोट मारने पर उनमें से उत्पन्न आवाज को ही ध्वनिकता का गुण बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है। धातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है। तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सल्फर का कौन सा रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। सल्फर पीला कलर का होता है। और हरी और पीली क्रोमियम गैस होती है, वो हरी और पीली होती है। क्रोमियम क्या, सॉरी, क्रोमियम तो धातु है। हरी और पीली होती है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस हरी और पीली होती है। और लाल और सफेद होती है फास्फोरस। फास्फोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी धातु है जो पतली होती है? धातु है जो पतली होती है। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसको स्किप करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कौन सी धातु है जो कठोर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी धातु है जो कठोर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से तो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही निम्न में से धातु है, नहीं तो धातु ही नहीं है कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी धातु कठोर होती है? तो इसमें होती है ग्रेफाइट, क्योंकि ये भी अधातु है लेकिन कार्बन का प्रूफ है। अधातु है लेकिन कार्बन का प्रूफ तो है ही भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अधातुओं को चोट मारने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती हैं, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं भर्जन। आघात वर्धनता होती है। धातुओं को कूट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर देते हैं, उसको आघात वर्धनता बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं को पीट कूट कर पतली चादर बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आघात वर्धनता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तन्यता, धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। चालकता, धातुएं ऊष्मा की चालक हों या फिर विद्युत की सुचालक हों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, धातु की ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धात्विक पदार्थ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो ये हो जाएगी सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। ये इतनी अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो पानी से, अगर केरोसिन में डुबा के नहीं रखें, बाहर रखें, तो ये तुरंत आग पकड़ लेती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं, इन ऑक्साइड की प्रकृति होती है? सही आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल फास्फोरस का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षण में नहीं किया जाता। संरक्षण में सिरका एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है, इसमें किया जाता है, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन संरक्षण में तो सिरका उपयोग में लिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे धातुएं जिन पर वायु जल अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़े कहलाती हैं? तो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और कैरेट को नापने की क्या शुद्धता को, सोने की शुद्धता को नापने की इकाई
नापने की इकाई है कैरेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता और तांबा। ऑप्शन नंबर डी, जस्ता और तांबा। जस्ता मतलब होता है जिंक, और तांबा मतलब होता है कॉपर। तो जिंक या फिर जस्ता 30% और कॉपर या तांबा बराबर 70% पाया जाता है। इससे पीतल एक मिश्र धातु है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो क्रोमियम और तांबा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्रोमियम और तांबा से मिलकर बना होता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होती है? क्वेश्चन ऐसे है, सर्वाधिक कठोर अधातु कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा सबसे कठोर अधातु है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।